वो सिंपली गुनाह करते हैं, फिर उसकी जस्टिफिकेशन पेश करते हैं कि हमसे हो गया है, हमसे हो जाता है, हम बेबस हैं, हम ऐसे हैं, और उसकी कोई भी ना कोई जस्टिफिकेशन उनके पास होती है और दूसरों को भी जस्टिफिकेशन पेश करते हैं, लिहाजा वापस नहीं आते और ना वापस आने की कोशिश करते हैं। तो अगर वापस आने की कोई कोशिश करे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया अल्लाह खुश होता है उसकी तौबा से, उसके वापस आने से खुश होता है। तो क्या ख्याल है, जब अल्लाह खुश होता है तो उसकी मदद नहीं करता? तो जब अल्लाह मदद करे तो उसके सामने शैतान की क्या हैसियत है? तो जब अल्लाह को खुश करने के लिए आप वापस आने की कोशिश तो करो। जब आप वापस आने की कोशिश करोगे तो अल्लाह खुश हो जाए। देखें, जब हमने शुरू से बात की थी ना, गुनाह की तरफ उतराई है और आसानी है, इंसान फिसलता चला जाता है। इसके लिए एक हदीस में अर्ज करना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजीबतिन नारु बिश्शहवात व हुजीबतिल जन्नतु बिल मकारिह। जो जन्नत है ना, उसके गिर्द बाढ़ है मकरूहात नफ्स, जो दिल को अच्छे नहीं लगते, बड़े मुश्किल लगते हैं, वो लेके जाते हैं जन्नत की तरफ। और जो जिसके शहवात की बाढ़ है, मरगूबात नफ्स की बाढ़ है, वो जहन्नम की गिरद है। लिहाजा दिल में जो कुछ है उसके पीछे चलेंगे तो फिर तो आप आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह ताला माफ़ करे, उधर वो कहते हैं ना, जो मिजाज यार में आए, तो जो मिजाज यार में आए ये तो फिर उधर को जाने वाली बात है। ये मरगूबात नफ्स हैं, जो जी में आए वो करो, तो फिर ये जिंदगी, ये जो जी में आए करने वाली जिंदगी नहीं है। इसी बात का तो इम्तिहान है। तो बच्चे अगर अपने आप को ये समझे कि हम इस इम्तिहान में एक अल्लाह की मर्जी है, एक हमारी मर्जी, तो हम अपनी मर्जी छोड़ेंगे और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो फिर वापसी होगी